आज हम लाए हैं और एक नया वीडियो आप लोगों के सामने। बेसिकली इस प्लेस का नाम तो है चेन्नई, और जो हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को वो है जलकेटेश्वर टेम्पल, जो कि यहाँ का एक फेमस टेम्पल है। जाते जाते इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। ये जो टेम्पल है बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सिंपली आपको तो यहाँ पर आना होगा चेन्नई पे पहले। उसके बाद जो हमारा फेमस हॉस्पिटल है सीएमसी हॉस्पिटल, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर ही है। अदरवाइज नेताजी मार्केट जो है मेन रोड के ऊपर, जो कि ओल्ड बस स्टैंड से भी जाना जाता है, ठीक उल्टा साइड पे ही एक टेम्पल। सामने जो फोर्ट दिख रहा है, इनके ऊपर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे एक साइड पे पूरा पहाड़ है और दूसरी ओर फोर्ट के दूसरी ओर मेन टाउन है। सभी लोग जानते हैं कि ये जो फोर्ट है बेसिकली टीपू सुल्तान के ज़माने से है और उन्होंने ये बनाया है। और कुछ लोग और भी कहते हैं जो कि जलकेटेश्वर टेम्पल जो स्थापित हुए थे तो इनके बीचों बीच, तो ये कैसे हुआ इनके बारे में पूरा के पूरा इन डिटेल्स सुनिए और देखते रहिए, और हमारे साथ पूरा का पूरा टेम्पल एक बार घूम लीजिए। जलकेटेश्वर टेम्पल बेसिकली हमारे जो हिंदू शास्त्रों में 7 ऋषि रहते थे उनमें से एक अत्रि जी ने यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापन किए थे, जहाँ पर अत्रि जी हर रोज आराधना और पूजा भी करते थे। चलते चलते कुछ साल के बाद यहाँ पर शिवलिंग का बटर वृक्ष और चींटियों का बिल के कारण शिवलिंग जो था वो दब गए। इससे कुछ साल बाद भूमि नायक नाम का जो राजा थे इस जगह का शासक थे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, शिव जी ने खुद आके उनको सपने में इस जगह के बारे में पूरा के पूरा बताया। तब भूमि जी ने इस जगह का छानबीन करना शुरू करके देखा कि सच में यहाँ पर एक शिवलिंग है जिनका हाइट है 7 फीट का। वो शिवलिंग आके इस मंदिर के अंदर फिर से उन्होंने स्थापित करने का निर्णय लिया। लगभग देखा जाए तो 600 से 700 साल पहले इस जगह का विजयनगर साम्राज्य में बेलूर के शासक भूमि नायक से बनाया गया, और यही है जलकेटेश्वर मंदिर। इस मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए दुश्मन से उन्होंने एक फोर्ट बनाया था और इसके सामने तालाब भी बनाया था, जैसे कि दुश्मन इजीली आ ना जा सके, और इस तालाब में मगरमच्छ छोड़ा जाए। ये काम 1200 शताब्दी में आरंभ हुआ था। पूरा काम होने में 1400 शताब्दी से लेकर 1600 शताब्दी तक मंदिर का काम पूरा करने में लग गया था। यहीं से आप लोगों को एंट्री होना पड़ेगा। फोर्ट का मेन गेट जो है, आने के बाद राइट साइड पे टर्न लेना है। उसके बाद आप लोगों को ये मंदिर सामने दिखाई देगा और आप लोग सभी यहाँ पर आ जा सकते हैं। मेरे साथ चलिए और देखते रहिए। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए 2 मेन द्वार दिखने को मिलेगा आप लोगों को। पहला जो है एक क्रॉस करने के बाद देखते जाइए, बहुत ही खूबसूरत है ये जो काम देख रहे हैं बिल्कुल
पत्थर से बनाया गया है। और यहाँ पर जो दो साइड पे जो स्टेज जैसा दिख रहा है, यहाँ पर जो काम किए गए हैं, एक एक खंबे पे बहुत सारे खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये जो पिलर के अंदर जो देव देवी का यहाँ पर कारुकार्य है पूरा के पूरा, दरअसल ये जिस समय पे स्थापित किए थे उस समय पे ये स्टेज बेसिकली यूज़ करते थे शादी के पर्पस, मीन्स उस समय पे विवाह मंडप हुआ करते थे। और इसके दूसरी ओर उत्तर पश्चिम दिख पे अगर आप देखेंगे तो आपको बैठने को जगह दिखाई देगा वहाँ पर। और दूसरी ओर उत्तर पूर्व में जाए तो यहाँ पर होगा मंदिर का आगशाला, और दूसरे तरफ है दक्षिण पूर्व दिशा में है या इन मंदिर का उत्सव मंच। जैसे कि कोई भी अभी तक कल्चरल प्रोग्राम अगर होता है तो यहाँ पर ही होता है। मेन गेट क्रॉस करने के बाद देखिए यहाँ पर एक पहले आप लोगों को गणेश जी का मूर्ति दिखाई देगा। उसके बाद आप पूरा के पूरा आपकी मर्जी से घूम सकते हैं। साइड थोड़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को। बहुत ही खूबसूरत कारुकार्य है। उस टाइम पे ये कैसे किया होगा यही सोच रहे हैं हम। जिस वजह से ये फोर्ट बनाए गए थे वही हुआ लास्ट में आके। भूमि जी ने जो फोर्ट बना के ये टेम्पल को स्थापित किए थे, शिवलिंग स्थापन किए थे, वो शिवलिंग अभी यहाँ पर भी नहीं है, दूसरे ओर लेके गया है, वो भी चेन्नई पे, यहाँ से 4 किलोमीटर पे दूरी पे। इनका भी दूसरा वीडियो है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस प्लेस का नाम है सत्ताचारी, जहाँ पर शिवलिंग को उठा के छुपा गया टीपू सुल्तान के आक्रमण के समय पे। फिर भी आक्रमण हुआ और इसी वजह से बहुत कुछ टूटा फूटा भी है यहाँ पर, नहीं तो और भी अच्छा देखने को मिलते थे हम लोगों को। अंदर जाके आप लोगों को नवज्योतिर्दीप दिखाई देगा, जो कि देवी अखिलेश्वरी की मूर्ति के सामने ही है। कहा जाता है कि देवी यहाँ पे नव शक्ति के रूप में अपने भक्तों लोगों को आशीर्वाद देते हैं। हर शुक्रवार को इन दीपों को शुद्धीकरण किए जाते हैं। ये जो नवशक्ति सत्यज्योति सन 1981 में कार्तिक दिन के दिन चेन्नई मयलापुर में उनका गुरुजी सुंदर रामेश्वरम जी से जलाया गया था। और ये नवज्योति सत्यज्योति दीप 37 सालों से प्रचलित है। आप जब इस प्लेस पे आएंगे तो अवश्य इस नवज्योति दीप को जला के तेल दे के जाइएगा। अखिलेश्वरी मंदिर के बाहरी सरस्वती, महालक्ष्मी आदि देवियाँ दर्शन देते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि का संक्रांति का तीसरा दिन जो होता है पर विशेष तरह के पूजा होते हैं। और इसके अंदर मूल स्थान जो मेन जो मूर्ति है यहाँ का जलगंडेश्वरा रुद्र श्रीरंग में दर्शन देते हैं। भक्त के मन में कोई भी समस्या को मिटाते हैं और इसलिए है जलगंडेश्वरा नाम से भी ये मंदिर बुलाए जाते हैं।
और यहाँ के उत्सव मूर्ति काल समार मूर्ति है। कोई भी एक्सीडेंट से, कोई भी दर्द को मिटाने के लिए ये पूजा किए जाते हैं। और इस मंदिर के अंदर एक आप लोगों को कुआं दिखेगा जो कि गंगा जल के समान मीन्स बराबरी के माना जाते हैं। और इस कुएं के सामने गंगा पालारीश्वर के नाम से एक शिवलिंग भी मौजूद है। और इस लिंग को इस कुएं से निकाला गया है। और लिंग के बिल्कुल पीछे ही आप लोग देखेंगे कि भैरव जी का मूर्ति भी एक है। बिल्कुल आप अगर काशी गए हैं तो वहाँ पर भी जैसे देखने को मिलेगा आप लोगों को, वो यहाँ पर भी है। गंगा जल, शिवलिंग और उसके पीछे भैरव। और इसके लिए इस जगह को बेलूर काशी भी कहा जाता है। इसके अलावा आप मंदिर के जब परिक्रमा करेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे मूर्ति भी आप लोगों को दिखाई देगा। मंदिर के मेन गेट के पार करते ही 6 फीट दूरी पे एक खंबे जैसा है। उसके बाद वहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर 3 मूर्तियाँ एक साथ दिखाई देगा आप लोगों को। और देवी लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती आदि 3 देवियों की दर्शन मात्र इस दिव्य स्थान पे ही आप पा सकते हैं। कार्तिक दीपों के दिन आप तीनों दर्शन एक साथ में दर्शन देते हैं। और उसी शाम गोपुरम पे भी दीप जलाए जाते हैं। तीनों मूर्तियों का विशेष अभिषेक करते हैं यहाँ पर। एक ही दिन पे आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का मेन मूर्ति जलकंठेश्वरम है और उत्सव मूर्ति सोमस्कंदर चंद्रशेखरम। यहाँ की देवी अखिलेश्वरी है। तो देखते रहिए। मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूँगी, एक बार देख के जाइए, कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत कुछ है बोलने को, दिखाने को। इसके लिए और ये जो आप देख रहे हैं दिव्य स्थल, ये 1000 से 2000 साल पुराना ये माना जाता है। कोई भी फिक्स इनका साल कौन सा साल में ये स्थापित हुए हैं ये कोई भी नहीं कह सकते हैं। अनुमानिक कहा जाता है। ठीक है। पूजा आरंभ हो चुका है, तो देखते रहिए। जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगी, अगर सच में हम लोगों का चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जाते जाते अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक एंड कमेंट भी। तो देखते रहिए। हैव अ गुड डे।